कि डिस्टेंस फॉर्मूला बनता कैसा। पाइथागोरस थ्योरम किस को पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है पाइथागोरस में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस। तो यही पैटर्न इधर अप्लाई किया, अगर हम देखेंगे अच्छे से तो समझेगा किस तरीके से अप्लाई किया। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है बताओ मुझे, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ BAD है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है बच्चे लोग इसको, क्यों हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस की जगह किधर रहती है, वेयर इज द प्लेस ऑफ हाइपोटेनस इन ट्रायंगल, अपोजिट ऑफ। अगर मान लो मैं ट्रायंगल इस तरीके का बनाता हूं और यहाँ ऐसा बनाता हूं और LMN लिखता हूं, अभी मुझे बताओ हाइपोटेनस किधर इसके अंदर, समझा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक हाइपोटेनस का टुकड़ा रहता है। अभी कैसे याद रखें, देखो मेरे सामने वाले 90 डिग्री के एक हाइपोटेनस का टुकड़ा, तो जहां भी 90 डिग्री दिखेगा उसके सामने क्या रहेगा। अगर मैं ट्रायंगल इस तरीके का बनाऊंगा और यहाँ PQR लिखूंगा और अभी हाइपोटेनस क्या बताओ मुझे, RP। क्या है हाइपोटेनस, तो ये जो है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। तब याद करेंगे इन द फिगर A x1, y1, B x2, y2 and any 2 points on xy plane। xy प्लेन पे 2 पॉइंट देखो, x1, y1, x2, y2। तो यहां से पॉइंट यहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है देखो, यहां से पॉइंट यहां जा रहा है, गया यहां से अब तक। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, यहां से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें दोनों तरफ से। ये कोऑर्डिनेट इधर किधर मैच हो रहा है वो देखेंगे, क्योंकि ये x2 y2 है, y1 तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा बताओ, ये x2 रहेगा, क्या रहेगा ये x2 रहेगा, y2 नहीं रहेगा, x2 रहेगा। क्या रहेगा ये, क्योंकि x पे आ रहा ना, ये x एक्सिस है ना पूरा, तो ये क्या रहेगा x2 और ये y1 इधर होगा, किधर होगा y1 ये सब। तो यहाँ क्या लिखा, BP is a parallel to y axis, AD is a parallel to x axis। अभी AD बोलो किधर है, AD दिख रहा, किसके पैरेलल है बताओ मुझे, AD किसके पैरेलल है, और बताओ BD किसके पैरेलल है बताओ मुझे, BD पैरेलल टू y एक्सिस, BD किसके पैरेलल है। अभी यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लेंगे। अभी AD जो है, AD का फॉर्मूला है डिस्टेंस का, अगर हम x एक्सिस के हिसाब से करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल है, तो x का डिस्टेंस निकालेंगे, किसका डिस्टेंस निकालेंगे और वहां किसका डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसको मैं बोर्ड पे बताता हूँ कैसा करेंगे, ध्यान दो कॉन्सेप्ट। वो हमारा थ्योरम है, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ बता रहा है कैसा हो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्सेप्ट कैसे, ध्यान दो पूरा बेसिक। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ समझेगा, डिस्टेंस सॉल्व करने का हमको आएगा। ये है हमारा x एक्सिस y एक्सिस, यस और नो। ये पॉइंट A है, क्या है ये पॉइंट, कहां से कहां तक ट्रैवल हुआ, पॉइंट B तक। तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या नहीं। अब ये जो डिस्टेंस है, इसका पॉइंट मान लो हमने लिए x1, y1 और इसका पॉइंट क्या लिया मैंने बच्चे लोग, x2, y2। अभी क्या करूंगा मैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्योंकि ये ट्रायंगल बना क्या, ये ट्रायंगल का सिर्फ इतना सा पार्ट दिख रहा है कि उसके अंदर हाइपोटेनस दिख रहा है, क्या दिख रहा, लेकिन इसको मैं कंफर्मेशन नहीं बोल सकता हाइपोटेनस, क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री अभी तक इन्वॉल्व प्रेजेंट, ट्रायंगल पूरा प्रॉपर बना नहीं। ट्रायंगल के लिए कितने साइड लगते, या कितना साइड है ऑलरेडी, उसका नाम क्या है AB। अभी मेरे को 2 साइड एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अब वो जब ड्रॉ करूंगा मैं तो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री कब बनता, परपेंडिकुलर से बनता, किससे बनता, तो यहाँ परपेंडिकुलर है क्या, तो मैं परपेंडिकुलर को सेट करूंगा, किसको सेट करूंगा बच्चे लोग, परपेंडिकुलर। अभी कैसे सेट करूंगा परपेंडिकुलर को, देखो तो ये जो y एक्सिस है इसके एग्जैक्ट पैरेलल ड्रॉ करूंगा, कर दिया मैं ड्रॉ, क्लियर हो गया। तो ये बनेगा मेरा BD, क्या बनेगा बच्चे लोग ये, तो BD इज एक्जैक्टली पैरेलल टू व्हिच एक्सिस बताओ मुझे फर्स्ट, BD इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, y एक्सिस। किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है BD। अभी भी ट्रायंगल बना के कितने साइड हो गए, कितने साइड चाहिए ट्रायंगल की, किसका साइड मिसिंग है, किधर से ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ, बेस में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं A से लेके D तक ज्वाइन कर दूंगा, कर दिया, जैसा ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्या हो गया। अभी ये वाला AD किसके पैरेलल है जरा मुझे बताओ, किसके पैरेलल है, X। तो यहाँ मैं लिखूंगा AD इज पैरेलल टू X एक्सिस। अब इसके मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी ये जो D पॉइंट है ये कैसा इवेल्युएट होगा, जरा ध्यान दो, इवेल्युएट। ये X एक्सिस क्या है, ये Y एक्सिस है, क्या है अभी मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट कहां से निकल कर आया, B से निकल कर आया, कहां से निकल गया, B में कौन सा था कोऑर्डिनेट X पर बताओ मुझे जरा, X2 क्या है,
तो ये किसको इंटरसेक्ट होकर आया है बताओ जरा मुझे। ये लाइन से जितने भी पॉइंट जाएंगे किसको पास होके जाएंगे, x2 को पास होके जाएंगे। किसको पास होके जाएंगे, कैसे होके जाएंगे, एग्जांपल देते, ध्यान दो, गौर से देखो क्या मैं जो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये 3 है, क्या है ये, ओके, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ध्यान दोगे गौर से। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, 3 से लाइन ड्रॉ किया, ओके। अभी ये पॉइंट की मैं बात करूंगा तो क्या बनेगा पॉइंट, जरा बताओ, 3, क्या बनेगा, मैं इसकी बात करूंगा क्या बनेगा बताओ मुझे, 3, मैं इसकी बात करूंगा क्या बनेगा बोलो, 3, 4, मैं इसकी बात करूंगा क्या बनेगा। सब में क्या चीज सेम दिख रही है हर पॉइंट में, क्यों दिख रहा है, रीजन बताओ, क्यों दिख रहा, इधर भी मैं देखा पॉइंट, इधर भी देखा, लेकिन सब में क्या चेंजेस होते जा रहा बार बार, क्या चेंजेस, क्यों हो रहा चेंज, क्योंकि ये पैरेलल किसके है, तो जिस एक्सिस के पैरेलल रहता वो चेंज होता है, एक्स सेम रहेगा। तो यहाँ क्या सेम था देखो जरा, 3, क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ क्या आ गया 3, ऐसा पैटर्न बना कि नहीं बना, यस और नो। तो सेम इधर भी अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता तो इसमें कौन सा चीज सेम रहेगा जो बदलेगा नहीं कभी, वो है x2, क्या है, क्या नहीं बदलेगा, x2 सेम रहेगा, कोई x एक्सिस सेम है ना, हाँ है ना, यस और नो। सेम स्ट्रेटेजी अगर मैं ये किसके लिए हो गया, इसके पैरेलल, ऐसे पैरेलल की बात करूं, कैसे पैरेलल की बात करूंगा अभी मैं, ये किसके पैरेलल था अभी फिलहाल, y, किसके पैरेलल था, अभी मैं चेंजेस कर रहा, x एक्सिस के पैरेलल था, किसके पैरेलल कर रहा मैं, ये मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस, ओके, ये है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, और मैं y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के कर दिया लाइन पैरेलल, इंटरसेक्ट हो रही 2 पे, किस पे 2 पे हो रही, अभी यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ओके। तो पहला पॉइंट मैं इधर अलाउट कर, दूसरा पॉइंट मैं इधर अलाउट कर, तीसरा पॉइंट मैं इधर अलाउट कर, चौथा पॉइंट मैं इधर, पहला पॉइंट बोलो क्या बनेगा जल्दी फास्ट, 1, क्यों 1, 2, x को पहले लिखते हो और y को, ये पॉइंट कौन सा बनेगा जल्दी बोलो फास्ट, ये पॉइंट कौन सा बनेगा बोलो जल्दी, 3, 2, ये कौन सा बनेगा पॉइंट बोलो, तो दो सब में कौन सा पार्ट सेम दिख रहा, 2, किधर दिख रहा 2 देखो, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सॉरी सेकंड पोजीशन, सेकंड, सब जगह 2 सेम दिख रहा। तो सेम इधर की बात करूंगा तो ये y1 क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है y, ठीक है, इसके हिसाब से क्या सेम रहेगा, x2, y1, समझा। तो ये बन गया एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट बन गया बोलो, डी का, किस तरीके से बना, क्लियर हो गया। तो जिसके पैरेलल रहेगा लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ मुझे, किसके पैरेलल था, तो कौन सा पॉइंट सेम था, y का, जब y के पैरेलल रहेगा तो कौन सा पॉइंट सेम था, हर जगह चेंज किया और तो क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट मिल गया d का, किसका मिल गया बच्चे लोग, अभी डिस्टेंस निकालेंगे ab का, किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले, ad का। तो जब हम डिस्टेंस ऑफ ad निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे लोग, ad में x एक्सिस के पैरेलल तो x का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकालेंगे, x का, बोलो डिस्टेंस का x2 माइनस x1, x2 माइनस, उसी तरह डिस्टेंस ऑफ क्या निकाल रहे हैं अभी हम, BD, क्या निकाल रहे डिस्टेंस ऑफ BD में क्या आएगा, y, क्या इन्वॉल्व है, क्या आएगा बोलो, y2 माइनस y1। अब ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा, ट्रायंगल साइड में ले रहा, शांति से चुपके से इधर लेके लिख देने का, इधर आराम से लिख दिए। अभी यहाँ मेरे को बताओ हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, साइड 1 क्या है इसके अंदर, BD, साइड 2 क्या है इसके अंदर, तो 90 डिग्री के सामने जो रहता वो क्या रहता, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया साइड 1, ये क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम, अच्छे से पता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं पता है ना। तो इन ट्रायंगल क्या लिखने का, ABD, क्या लिखने का इधर बोलो, AB स्क्वायर क्या आएगा बोलो, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो BD का स्क्वायर कितना है, BD का लेंथ ऑफ BD निकाला ना अभी, बोलो क्या है, y2 माइनस y1, करेक्ट है, दो होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी बताओ मुझे AD कितना है, AD x2 माइनस x1 दो होल स्क्वायर। अब ये आ गया AB स्क्वायर, क्या आ गया, प्रूफ बता रहा हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का, AB स्क्वायर करेक्ट है। अभी ये y2 माइनस y1 दो होल स्क्वायर आ गया, ये प्लस x2 माइनस x1 दो होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, रूट से ऊपर आ जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो फास्ट, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। दिस इज द प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझा। सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई टू सॉल्व
ऑल एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में सब एग्जाम्पल जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूले के रिलेटेड निकाले। समझा कैसा निकाले? क्लियर हो गया? तो क्या करें हमने, समझा ये पॉइंट किस तरीके से अलॉट हुआ? पैरेलल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? नोट डाउन दिस, कॉपी फास्ट, ड्रॉ इट। एग्जांपल, अभी ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूले का अभी प्रूफ हो गया। अभी इसका हमको यूज करना है एग्जांपल में, ठीक है? तो ये प्रूफ था डिस्टेंस फॉर्मूले का। अभी किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स में ले रहा हूं, मान लो ए पॉइंट से 7,2 और बी का पॉइंट है 3,4। अभी यहां दो कोऑर्डिनेट है हमारे, पहला पॉइंट कौन सा है? ए, दूसरा कौन सा है? बी। अभी ये दो पॉइंट है। अभी पहला पॉइंट जो है वो फर्स्ट है, कौन सा है बच्चे लोग? करके इसमें 1 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब कोऑर्डिनेट को अलॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट को अलॉट करना पड़ेगा ना, अरे रेंजिंग सीक्वेंस देना पड़ेगा ना, कौन सा कोऑर्डिनेट पहला है, कौन सा कोऑर्डिनेट बाद में, मैपिंग करना पड़ेगा। सही है? दोनों का एक्स वाई नहीं बोल सकते। अगर मान लो मैं ए का पॉइंट है, ये है हमारा 7,2 और दूसरा पॉइंट है बी हमारा 3,4, मैं इसको भी एक्स बोल रहा, वाई बोल रहा, इसको भी एक्स बोल रहा, वाई बोल रहा, फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगा। दोनों एक्स से मैं एक्स की बात करूंगा तो तुम बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू 7 है, दूसरा बोलेगा सर एक्स का वैल्यू 3 है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा। क्या क्रिएट हो रहा? अभी इसको मैपिंग करना पड़ेगा। एक्स मतलब क्या? तो कोई बोलेगा 7 है, कोई बोलेगा 3 है, मैं बोलूंगा नहीं फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एक्स बोलो, तभी भी कंफ्यूजन होगा। यस और नो? तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 1। क्या लगाना पड़ेगा? 2 2। समझा? 2 2 1 1 क्यों लगाते? 1 1 से क्लियरिटी आ गई कि एक्स एक्सिस है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट का है। किसका है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का है? और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कौन से पॉइंट का है? इस वजह से x1 y1 x2 y2 लगाते। क्लियर है? क्यों लगाया जाता? कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पॉइंट ले रहे। वहां x लिखा रहेगा तो आप लोग दोनों वैल्यू डाल देंगे, 7 भी 3 भी। समझ में आ गया? तो यहां हम क्या करेंगे? पॉइंट को जो अलॉट करेंगे पॉइंट्स, ठीक है, कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे? इसको x1 अलॉट करेंगे, इसको y1 क्योंकि पहला आया, ये x2 अलॉट करेंगे, इसको y2 अलॉट करेंगे, ये सेकंड में आया, इसमें आ गया सेकंड पोजीशन पे। क्लियर हो गया? अभी क्या करेंगे? हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे अभी हम? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ, क्या है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता। आगे पीछे कर सकते क्योंकि एडिशन है बीच में। क्या है बीच में? एडिशन में आगे पीछे एक्सेप्टेबल है। क्या है? अगर किसी ने बोला 3 + 4 तो आंसर क्या आएगा? 7। और किसी ने बोला 4 + 3, आंसर क्या आएगा? दोनों कंडीशन में सेम है ना, चेंज हो रहा क्या? एडिशन में आगे पीछे हेरा फेरी चल जाता, एक्सेप्ट होता, लेकिन यही चीज समझा सब्ट्रैक्शन में करूंगा। किसमें करूंगा मैं? अगर मैं बोलूंगा 5 - 2 कितना आएगा, और मैं बोलूंगा 2 - 5 कितना आ जाएगा? सेम हो रहा क्या दोनों? इस वजह से याद रखो, अगर मैं x1 y1 x2 y2 आगे लू या x2 - x1 आगे लू या y2 - y1 आगे लू, दोनों का मतलब क्या हो रहा? सेम, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? समझा? अभी वैल्यू डाल दो, बोलो अंडर रूट ऑफ y2 - y1 कितना है? y2 का वैल्यू फास्ट बोलो जल्दी, मैपिंग कर दिया मैंने। 4 कितना है? y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 2, माइनस फॉर्मूले में x2 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस x1 कितना है? 7 द होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 - 2 कितना हो गया? 3 - 7 कितना हो गया? -4। नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है बच्चों लोग? वापस देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 द होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है? सब्स्टिट्यूट करा y2 के प्लेस में, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? सब्स्टिट्यूट किए, प्लस x2 - x1, x2 कितना है? माइनस x1 कितना है? सब्ट्रैक्शन किए, -4 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता? 4। नेगेटिव स्क्वायर ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव का स्क्वायर अगर लेंगे तो हमेशा क्या देंगे आपको? क्या देंगे? हमेशा पॉजिटिव। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60। अब ये दोनों का एडिशन करो, कितना हो गया? 20 का स्क्वायर रूट आता क्या? तो यहाँ खत्म कर देने का, फिनिश। हाँ, और उसको अरेंज करना है तो कर सकते, यू कैन डू इट, डोंट बी डिस्टर्ब। इसको और सिंप्लीफाई करना है, मोर सिंप्लीफाई, तो ऐसा कर सकते हैं 5 4 जा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2 √5। दिस इज आल्सो करेक्ट। यहां भी स्टॉप कर सकते, यहां भी स्टॉप कर सकते। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड? कॉपी कर लो फास्ट। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। फिनिश्ड। पहला एग्जांपल हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकाले समझ में आ गया। सेकंड